जनाब शब्बीर अहमद बिदोई साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर के सेक्रेटरी जनाब दाऊद भाई शेख साहब, मीडिया का बहुत बड़ा नुमाया कोई भी ऐसा हफ्ता महीना नहीं गया होगा कि उनसे बात नहीं होगी या उनसे भेंट नहीं हुई होगी। आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और ऊपर वाले से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लंबी उम्र दे। इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे विशेषतः हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं अकोला से, सागर साहब यहाँ पे हैं और हमारे सारे यहाँ पे शख्सियात हैं। नदीम साहब हैं, बहुत दिनों के बाद इनसे भेंट हो रही नदीम साहब से। तो सबसे पहले मैं ही शबीर भाई के बारे में बोलना चाहूँगा कि दौलत के तराजू से कौन तौल सकता है इंसान की अजमत। दौलत के तराजू से कौन तौल सकता है इंसान की अजमत। आली ओहदे भी लगा नहीं सकते इंसान की कीमत। फना होकर जिसने बचाई है ईमान की अस्मत, काबिले तारीफ है वो, उसके कदमों तले है जन्नत। तो इंसान इसलिए बड़ा नहीं होता है कि उसके पास बहुत दौलत है। इंसान इसलिए भी बड़ा नहीं होता कि उसको बहुत नॉलेज है। इंसान इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर इंसानियत होती है और खिदमत करने का जज्बा होता है। और मैं शबीर भाई को, मैं यहाँ जब डीसीपी ट्रैफिक था नागपुर में, और उस समय पैगंबर जयंती के मौके पे बहुत बड़ा वहाँ पे मिरूक निकलता है, आपको मालूम होगा। मैं नया था उस समय, 3-4 साल सर्विस हुआ था। उस समय मुझको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उस समय मुझको याद है कि शबीर भाई मेरे साथ पूरे रूट पे घूमे थे और पूरे मिरूक में, पूरे जलसे में मेरे साथ रहे। और उस समय जो हमारे सीपी साहब थे वो बड़े डर रहे थे कि इतना बड़ा जलसा है। शबीर साहब ने बोला कि आप मेरी ओर से उनको बोल दो, चक्रवर्ती साहब थे, मेरी ओर से बोल दो कुछ नहीं होने वाला। जलसा बहुत अच्छे से निकल गया। उसके बाद से हमारी दोस्ती शुरू हुई और एक उम्दा इंसान, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक शायराना दिल है। मैं तो लोग से बोलता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में 34 साल रहने के बाद भी मेरा फिजिकल मेंटल हेल्थ क्यों अच्छा है, क्योंकि मैं शायरी से प्यार करता हूँ। जब भी टेंशन आता है और मैं जब शायरी सुन लेता हूँ, और मैं भी बता रहा था पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं, वो पुरानी फिल्मों के गाने में जो अदब है, उसका जो लफ्ज़ है, उसका जो ताना बाना है, उसका जो तराना है और उसके जो खामियाज हैं वो बड़े गज़ब हैं। तो उससे मुझको लगता है कि इंसान हल्का हो जाता है। और मैं ये भी बोलता हूँ, मैं यहाँ पे डीआईजी प्रिजन था
तो साहब वहाँ पे आए थे, उर्दू का हमने वहाँ पे किया था। इनको तो मैं कई बार जेल ले गया, लेकिन जेल कार्यक्रम के लिए ले गया। ये साहब जेल के नदीम साहब तो हमेशा वहीं पे आते रहते थे जेल में। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ जो कैदी थे उसमें से बहुत लोग शायरी करने लगे और उनके हाव भाव में, उनके विचार में बहुत तब्दीली हो गई, क्योंकि शायरी इंसान के दिल से निकलती है और जो व्यक्ति दिल का होता है वो अपराध नहीं करता, गुनाह नहीं करता। तो एक उम्दा इंसान आदमी है, एक अच्छा शायर है और एक घरगुती नाता जिसको मराठी में बोलते हैं, घरगुती नाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की नेमत है और उन्होंने उसको निभाया है। मैंने उनको ऐसी चीज़ों के लिए फ़ोन करने देखा है कि जो कोई गरीब है, उसका कोई प्रॉब्लम है, सर इसको ज़रा बोल दो, इसका काम करा दो, और उससे उनका कोई मफाद नहीं है, कोई मफाद परस्ती नहीं है। एक इंसानियत के नाते उसका हेल्प करना, उसका मदद करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मुझको इनके कार्यक्रम में आने का मौका मिला और शबीर भाई से मैं बोला कि आजकल तो व्हाट्सएप है, आप क्यों मेरे पास घर पे आ रहे हो, व्हाट्सएप पे भेज दो। तो बोला कि नहीं, इसी बहाने आपसे भेंट तो हो जाएगी। इतने दूर ये रहते हैं इधर अपना जाफर नगर में और मैं रहता हूँ बेसा में, तो कम से कम 22-23 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ये प्रेम और मोहब्बत है, और मोहब्बत की हो बुनियाद अगर तो गम भी खुशी बन जाते हैं। मोहब्बत से करो आगाज़ तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत है एक रूहानी मंजिल जहाँ फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो कौमी एकता है, जो कौमी एकजहती है, ये कैसे मजबूत हो, इस पे सबको काम करने की ज़रूरत है। जब हमारी कौमी एकता मजबूत होगी तो हमारा हिंदुस्तान मौजूद होगा। हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उन सब का हिंदुस्तान है, और वो जब जज्बा हर एक में पैदा होगा तो हमारा देश आगे जाएगा, हमारा मुल्क आगे जाएगा। सबीर भाई, नामो नसब ज़मीन के नस्लों में बट गए, नामो नसब नसीब के नस्लों में बट गए। आदम के बेटे कितने कबीलों में बट गए। आए हैं जब से पेश इमामत के मसले, सिजदे हमारे कितने मरहलों में बट गए। देख किस तरह से कौम को इल्जाम में गुम रही, जब रहनुमाही कौम के फिरकों में बट गए। तो एक बार फिर मैं शबीर भाई को मुबारकबाद देता हूं और ईश्वर उन पर कृपा बनाए रहे, रहमत बनाए रहे, उनकी खिदमत चालू रहे। और उनके चलते आज यहाँ पे इतने लोगों से भेंट हो रही है, काफ़ी लोगों से भेंट हो रही है। और मैं तो नागपुर में 10 साल आमदार साहब काम किया हूँ। यहाँ पे मैं डीसीपी था, एसपी था, डीआईजी प्रिजन था, एडिशनल सीपी क्राइम था और लास्ट में सीपी भी बना। तो नागपुर में सोचा कि मैं कहीं नहीं रहूँगा। लोग बोले बॉम्बे में रह जाओ, पुणे में रह जाओ। मैं बोला कि नागपुर मेरे दिल में बसता है तो मैं नागपुर में बसूंगा। एक बार फिर सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शब्बीर साहब से मेरा रिश्ता खून का ना होते हुए भी ऐसा रिश्ता है कि मैं उनके घर का फ़र्द हूँ, ऐसा वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और एक ज़माने से शब्बीर विद्रोही साहब के साथ हम लोग संघर्ष करते रहे, जबकि हम लोग अलग अलग पार्टियां में थे। वो उस वक्त समता दल में हुआ करते थे और मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन हम लोग हर मुहाज पे एक दूसरे के साथ खड़े रहा करते थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि शब्बीर विद्रोही साहब से बहुत रग़बत हो गई और आज जब शब्बीर विद्रोही साहब के 59वें यौम पैदाइश के मौके पर हम तमाम साथियों ने शब्बीर विद्रोही फैंस क्लब बना के उनका इस्तकबाल करने का सोचा कि वो 70वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश के एक बलिया से आकर और उन्होंने अपनी जगह बनाई। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनके यौम पैदाइश पर ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको और सेहतमंद करे, सेहतमंद रखे,
चूँकि वो समाज के में अंदर में जो खिदमत कर रहे हैं, एक हमारी संस्था भी है इंडियन फलाहुल मोमिनीन। हम इंडियन फलाहुल मोमिनीन के हम जनरल सेक्रेटरी हैं और वो सदर हैं, और फलाहुल मोमिनीन में हम फलाह का काम करते हैं। बहुत सारी काम के तफसील तो हमने बताया। मैं आपको रिसेंटली बता दूं कि एक बच्ची अकोला की एक्सीडेंट हुई आई थी, शायद आपने देखा होगा। उसको भी हम लोगों ने हर तरीके से मदद किया, हर तरह से उसको पैसे से, और हमारी पूरी टीम ने, इंडियन फलाहुल मोमिनीन में हम सब लोग हैं, हमारी पूरी टीम ने उसके लिए काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से हम और भी लोगों से मैसेज करना चाहते हैं कि आप इंडियन फलाहुल मोमिनीन से जुड़ें। हम लोग समाज के काम के लिए रहते हैं और समाज के लिए आगे रहेंगे। शुक्रिया। शक्ति रहमत का है दीनी तालीम जरूरी साथ में असली जरूरी हो। शब्बीर भाई जो नागपुर शहर का, राज्य का जाना माना नाम है, आज उनका जन्मदिन है। और मुझे लगता है कि आज जो महफिल है, उनके चाहने वाले सब लोग हैं। मुझे लगता है कि इंसान को जो दिल से चाहते हैं और उसका जन्मदिन हो या कोई खुशी का मौका हो, तो चाहने वाले इस तरह से उमड़ पड़ते हैं। आज हमें माहौल देखते हैं, शब्बीर भाई सारे सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में कार्यरत है। उनके वाणी में दम है और मुझे लगता है कि अन्याय के खिलाफ लड़कर न्याय दिलाने की ताकत उनकी जबान में है और उसी से वो फेमस है। हम सब लोग उन्हें शुभकामनाएं देते। इंसान एक है, इंसान का खून एक है, सब धारा एक ही है। इनकी जिंदगी बरकतें नसीब फरमाए। बहुत कामयाब